नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु को श्री हरि भी कहते हैं। श्री हरि की आराधना करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं विजया एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सदैव सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, पंचांग के अनुसार विजया एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 6:31 पर हो रहा है और अगले दिन 7 मार्च को 4:14 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि 6 मार्च को पूरे दिन रहने वाली है। इसलिए विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखा जाएगा। दोस्तों, विजया एकादशी पूजा विधि। विजया एकादशी के दिन पहले एक शुद्ध स्थान बनाएं, उस पर सप्त अनाज रखें। विजया एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद पूजा का मंदिर अच्छे से स्वच्छ कर लें, फिर उस पर सप्त अनाज रखें। इसके बाद वहां पर चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। फिर धूप, दीप, चंदन, फल, फूल और तुलसी आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत रखने के साथ साथ विजया एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। रात्रि के समय श्री हरि के नाम का जाप करते हुए जागरण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस दिन अत्यधिक शुभ माना जाता है। दोस्तों, विजया एकादशी का महत्व। विजया एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को विजय मिलती है। लंका विजय करने की कामना से वक्दालभ्य मुनि के आज्ञानुसार समुद्र के तट पर भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और भगवान रामचंद्र जी की विजय हुई। दोस्तों, आइए विजया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इसे बहुत ही शांत एवं प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया तो भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण बहुत ही चिंतित हो गए। फिर उनको हनुमान जी की मदद से सुग्रीव से मुलाकात हुई और वे वानर सेना की मदद से रावण की लंका पर चढ़ाई करने के लिए विशाल समुद्र के तट पर आए। लंका पर चढ़ाई कैसे की जाए, क्योंकि उनके सामने विशाल समुद्र जैसी चुनौती थी। उनको कुछ उपाय समझ में नहीं आ रहा था। अंत में उन्होंने समुद्र से ही लंका पर चढ़ाई करने के लिए मार्ग मांगा, लेकिन वे असफल रहे। फिर उन्होंने ऋषि मुनियों से इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने श्री राम को अपनी वानर सेना के साथ विजया एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया। ऋषि मुनियों ने बताया कि किसी भी शुभ कार्य की सिद्धि के लिए व्रत करने का विधान है।
ऋषि मुनियों की बातें सुनकर भगवान राम ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वानर सेना के साथ विजया एकादशी व्रत किया। विधि विधान से पूजा की। कहा जाता है कि विजया एकादशी व्रत के प्रभाव से ही उनको समुद्र से लंका जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। विजया एकादशी व्रत पुण्य से श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। तब से ही विजया एकादशी व्रत का महत्व और बढ़ गया। आम जनमानस में विजया एकादशी व्रत प्रसिद्ध हो गया। लोग अपने किसी कार्य की सफलता के लिए विजया एकादशी व्रत करने लगे। नमस्कार दोस्तों, विजया एकादशी की जानकारी और कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सदैव आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।